इज़रा का ग्रंथ अध्याय 1। राजा सीरस की राजाज्ञा। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरुस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस के राजा सीरस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदियों के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर, इज़राइल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। जहाँ कहीं कोई इज़राइली हो उसको वहाँ के लोग चांदी, सोना, सामान, पशुधन और यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर के मंदिर के लिए स्वेच्छित उपहार प्रदान करें। लौटने की तैयारियां। तब यूदा और बेन्यामीन के परिवारों के अध्यक्ष, याजक और लेवी, वे सब लोग जिन्हें ईश्वर से यह प्रेरणा मिली, यरूशलेम में रहने वाले प्रभु का मंदिर बनवाने के लिए लौटने की तैयारियां करने लगे। उनके सब पड़ोसी उन्हें चांदी, सोना, सामान, पशुधन, बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं और स्वेच्छित उपहार देकर उनकी हर प्रकार की सहायता करते थे। राजा सीरुस ने प्रभु के मंदिर के वह पात्र निकलवा दिए जिन्हें नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से छीनकर अपने देवों के मंदिर में रख दिया था। फारस के राजा सीरुस ने उन्हें कोषाध्यक्ष मित्रदात द्वारा निकलवाया, जिसने उन्हें गिनकर यूदा कुल के अध्यक्ष शेशाबजार को दिया। उनकी संख्या इस प्रकार थी: सोने की 30 थालियां, चांदी की 1000 थालियां, 29 छुरियां, सोने की 30 पात्र, चांदी के 410 पात्र और 1000 अन्य वस्तुएं। सोने चांदी की सब प्रकार की वस्तुओं की संख्या कुल मिलाकर 5400 थी। शेख बज्जर उस समय यह सब अपने साथ ले गया जिस समय सब प्रवासी बाबुल से यरूशलेम आए। इज़रा का ग्रंथ अध्याय 2। स्वदेश लौटने वालों की सूची। बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर जिन लोगों को बंदी बनाकर बाबुल ले गया था, उनमें देश के ये लोग निर्वासन से यरूशलेम और यूदा के अपने अपने नगरों में लौटे। वे जरुब्बाबेल, यहोशू, नहम्याह, सराया, एलाया, मुर्कद्य, बिलशान, मिस्पार, बिगवै, रहूम और बाना के साथ लौट आए। इस्राएलियों की संख्या इस प्रकार थी: परोश के वंशजों में 2172, शफ्टिया के वंशजों में 372, अराह के वंशजों में 775, महत मोआब अर्थात यहोशू और योआब के वंशजों में 2812, एलाम के वंशजों में 1254, जतू के वंशों में 945, ज़ेकेऊ के वंशों में 960, बानी के वंशों में 642, बेबै के वंशों में 633, अजगाद के वंशों में 1222, अदोनिकाम के वंशों में 666, बिगवै के वंशों 2056, आदीन के वंशजों में 454, हिजकिया से उत्पन्न आटेर के वंशजों में 98, बेसै के वंशजों में 323, योरा के वंशजों में 112, हाशूम के वंशजों में 223, गिबार के वंशजों में 95, बेतलहम से 123 पुरुष, नफोटा में 56 पुरुष, अनातोत से 128 पुरुष, बेत अस्मावोत से 42 पुरुष, कियात यारीम, काफिरा और बेरोत से 745 पुरुष, रामा और गेबा से 621 पुरुष, मिकमास से 122 पुरुष, बेदल और आय से 223 पुरुष, नेबो के वंश 52, मकबीश के वंश 156, दूसरे एलाम के वंश 1254, हारीम के वंश 320, लौद, हादीद और ओनो के पुरुष 725, यरीको से 345 पुरुष, सना के वंश 3630, याजक यहोशू के घराने के यदाया के वंशजों में 973, इमेर के वंशजों में 1052, पशूर के वंशजों में 1247
और हानीम के वंशजों में 1070, लेवी होदव्या के घराने के येशुआ और कदमियल के वंशजों में 74, गायक आसाफ के वंशजों में 128, द्वारपाल कुल 139 जो शालूम, अटेर, तलमोन, अकूब और हतीता और शुबाए के वंशजों में थे। मंदिर के सेवक सीहा के वंशज, हसूफा के वंशज, टबाटो के वंशज, करोस के वंशज, सियोस के वंशज, सिआहा के वंशज, पादोन के वंशज, लबाना के वंशज, हबाबा के वंशज, आकूब के वंशज, हगाब के वंशज, शमलह के वंशज, हानान के वंशज, गिदेल के वंशज, गहर के वंशज, राया के वंशज, रसीन के वंशज, नकोदा के वंशज, गजाम के वंशज, उजा के वंशज, पसियाह के वंशज, बेसाए के वंशज, असाना के वंशज, मौनिया के वंशज, नफीसिया के वंशज, बकबूक के वंशज, हकफा के वंशज, हरहूर के वंशज, बसलूत के वंशज, महीदा के वंशज, हर्षिया के वंशज, बरकोस के वंशज, सीसरा के वंशज, तेमह के वंशज, नसीमा के वंशज, हटीफा के वंशज, सुलेमान के सेवकों के वंशज, सुटै के वंशज, सुफरत के वंशज, परूदा के वंशज, याला के वंशज, दरकौन के वंशज, गिद्दैल के वंशज, शफटाया के वंशज, हटील के वंशज, पुकरेट हजबाइम के वंशज और आमी के वंशज। मंदिर के सेवकों और सुलेमान के सेवकों के वंशजों की कुल संख्या 392 थी। निम्नलिखित लोग जो तेल मेला, तेल हर्षा, कारूब, आदान और इमेर के थे, यह नहीं बता सकते थे कि उनका घराना या उनका वंश इज़राइल का था या नहीं। ये थे दलाया के, टोबिया के और नकोदा के वंशजों में कुल 652। फिर याजक हबाया के वंशज, हकोस के वंशज और बरजिलिया के वंशज। उसने गिलाद के निवासी बरजिलिया की एक कन्या के साथ विवाह किया था और उसके पिता का नाम भी ग्रहण कर लिया था। वे वंशावलियों में अपने अपने नाम की खोज करते थे और उन्हें ना पाने के कारण याजक पद के लिए अयोग्य करार कर दिए गए थे। राज्यपाल ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुमीम के द्वारा जांचने वाला कोई याजक ना मिले तब तक तुम परम पवित्र भोजन नहीं खा सकोगे। सारे समुदाय की सम्मिलित संख्या 42,360 थी। इसके अतिरिक्त उनके दास दासियां भी थे जिनकी संख्या 7,337 थी। उनके साथ 200 गायक गायिकाएं भी थीं और 736 घोड़े, 245 खच्चर, 435 ऊंट और 6,720 गधे। यरूशलेम में प्रभु के मंदिर के पास पहुंचकर घरानों के कुछ मुखिया प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए स्वेच्छित चढ़ावे अर्पित करते थे। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने निर्माण कोष के लिए 61,000 सोने की अशर्फियां, 5,000 चांदी के सिक्के, 100 याजकीय वस्त्र दिए। याजक, लेवी और अन्य कुछ लोग यरूशलेम में बस गए। गायक, द्वारपाल, मंदिर के सेवक और अन्य सब इजरायली अपने अपने नगर लौट गए। इज़रा का ग्रंथ अध्याय 3, वेदी का पुनर्निर्माण। जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए। योसादाक का पुत्र येशुआ और उसके भाई बंधु याजक तथा शातिल्ये के पुत्र जरुब्बाबेल और उसके भाई बंधु ईश्वर की वेदी बनाने लगे, जिससे वे उस पर ईश्वर भक्त मूसा के संहिता के अनुसार होम बलियां चढ़ाएं। उन्होंने वेदी उसी स्थान पर बनाई जहां वह पहले थी। यद्यपि वे आसपास के लोगों से डरते थे, उन्होंने उस पर प्रभु को प्रातः और संध्या की होम बलियां चढ़ाई। उन्होंने संहिता के अनुसार शिविर पर्व मनाया और प्रतिदिन निर्धारित होम बलियां चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने नियमित होम बलियां, अमावस और प्रभु के सब निर्धारित पर्वों के लिए बलियां चढ़ाई और प्रभु को स्वेच्छित चढ़ावे अर्पित किए। उन्होंने 7वें महीने के पहले दिन प्रभु को होम बलियां चढ़ाना आरंभ किया। यद्यपि अभी तक प्रभु के मंदिर की नींव नहीं डाली गई थी। मंदिर के पुनर्निर्माण की तैयारियां। तब शिल्पकारियों और बढ़इयों को पैसा दिया गया
और सिदोन एवं तिरस के लोगों को खाने पीने की सामग्री और तेल दिया गया, जिससे वे देवदार की लकड़ी लेबनन से याफो तक समुद्र मार्ग से पहुंचाने का प्रबंध करें, जैसे कि फारस के राजा साइरस ने उन्हें अधिकार दे रखा था। यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के पास पहुंचने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शातीलेल के पुत्र जरुब्बाबेल और योशादाक के पुत्र यीशुआ और उसके अन्य भाई बंधु लेवियों और याजकों तथा उन सभी ने जो निर्वासन से यरूशलेम लौट आए थे, मंदिर का पुनः निर्माण करना प्रारंभ किया। उन्होंने उन लेवियों को जो 20 वर्ष और इससे ऊपर के थे प्रभु के मंदिर के कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्त किया। यीशुआ, उसके पुत्र और भाई बंधु तथा कदमिएल और उसके पुत्र जो यूदा वंशी थे मिलकर ईश्वर के मंदिर के कारीगरों के कार्य की देखभाल करते थे। हेनादाद के वंशज और उनके लेवी वंशी भाई बंधु भी उनके साथ थे। जब कारीगरों ने प्रभु के मंदिर की नींव डाली तो वहां याजक अपनी याजकीय वस्त्र पहने और तुरही लिए तथा लेवी आसाफ के वंशज मंजीरे लिए उपस्थित थे। उन्होंने इज़राइल के राजा दाऊद के आदेश के अनुसार प्रभु का स्तुतिगान किया। वे एक दूसरे को उत्तर प्रत्युत्तर देते हुए प्रभु की स्तुति और धन्यवाद का गीत गाते थे, क्योंकि वह भला है, क्योंकि इज़राइल के लिए उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। जनता ऊंचे स्वरों में प्रभु का जय जयकार करती थी, क्योंकि प्रभु के मंदिर की नींव डाली जा रही थी। परंतु याजकों, लेवियों और घराने के मुखियों में से बहुत से लोग जो बूढ़े हो चले थे और पुराना मंदिर देख चुके थे, जब उनकी आंखों के सामने इस मंदिर की नींव डाली गई तो फूट फूट कर रोने लगे। पर उनसे बहुत से ऐसे भी थे जो आनंदित होकर जयकार करते थे। इस प्रकार जयकार और रोने की आवाज में किसी को भेद नहीं जान पड़ सकता था, क्योंकि जनता ऊंचे स्वर में जय जयकार करती थी और उसकी ध्वनि दूर तक फैलती थी। इज़रा का ग्रंथ अध्याय 4। मंदिर निर्माण में विघ्न। जब यूदा और बेन्यामीन के विरोधियों ने यह सुना कि लोग निर्वासन से लौटकर प्रभु इज़राइल के ईश्वर के नाम पर मंदिर बना रहे हैं, तो उन्होंने जरुब्बाबेल और घरानों के मुखियाओं के पास आकर उनसे यह कहा, आपके मंदिर निर्माण में हम लोग भी योग देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी आपकी तरह आपके ईश्वर की उपासना करते हैं और असूर के राजा एसरहद्दोन के समय से जो हमें यहाँ लाया था उसे बलिदान चढ़ाते आ रहे हैं। परंतु जरुब्बाबेल, यीशुआ और शेष इजरायली घरानों के मुखियाओं ने उन्हें उत्तर दिया, यह नहीं हो सकता कि हम तुम्हारे सहयोग से अपने ईश्वर का मंदिर बनाएं। हम अकेले ही प्रभु इजराइल के ईश्वर का यह मंदिर बनाएंगे, क्योंकि फारस के राजा सेरस ने हमें यह आदेश दिया है। तब देश के निवासी यूदा के लोगों को निराश करने और निर्माण कार्य आगे बढ़ाने से डराते थे। वे प्रतिष्ठित लोगों को घूस देते थे, जिससे वे उनका विरोध करें और उनके निर्माण कार्य में बाधाएं डालें। फारस के राजा सेरुस के पूरे शासनकाल से लेकर फारस के राजा दारा के शासनकाल तक यही स्थिति रही। जर्सिस के शासनकाल में, उसके शासन के प्रारंभ में ही उन्होंने यूदा और यरूशलेम के निवासियों के विरुद्ध एक अभियोग पत्र लिखा। अर्तजर्क्सिस के शासन काल में विबलाम, मित्रदात, टब्याल और उसके अन्य पदाधिकारियों ने फारस के राजा अर्तजर्क्सिस को पत्र लिखा, जो आरामी भाषा और लिपि में लिखा था। राज्यपाल रहूम और सचिव शिमशाय ने यरूशलेम के विरुद्ध अर्तजर्क्सिस को यह पत्र लिखा। राज्यपाल रहूम, सचिव शिमशय और उनके साथी जोदीन, अफसरत, तरपेल, अफसर, एरेक, बाबुल, सूसा, देहा और एलाम में रहते थे, तथा वे अन्य लोग जिन्हें महान और गौरवशाली ओसानपर ने निर्वासित किया और समरिया के नगरों में और नदी के उस पार के देशों में बसाया। उन्होंने जो पत्र भेजा, इसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है।
अर्थजर्सिस राजा के नाम, नदी के उस पार के लोगों, आपके दासों का प्रणाम। राजा को विदित हो कि जो यहूदी आपके यहाँ से आए हैं वे हमारे पास यरूशलेम में इस उद्देश्य से आए हैं कि वे उस विद्रोही और दुष्ट नगर का पुनः निर्माण करें। वे नींव डाल चुके हैं और दीवारें भी पूरी होने को है। अब राजा को यह मालूम हो कि यदि इस नगर का पुनर्निर्माण हुआ और इसकी चार दीवारी फिर से उठाई गई तो वे लोग उपहार कर या चुंगी नहीं देंगे और इससे राजस्व की हानि होगी। हम जो राजा का नमक खाते हैं राजा का अपमान नहीं देख सकते, इसलिए हम राजा को इसकी सूचना दे रहे हैं। अपने पूर्वजों के इतिहास ग्रंथ में खोज करने पर आपको पता चलेगा कि यह नगर एक विद्रोही नगर रहा है जिसने राजाओं और प्रांतों को हानि पहुंचाई है। प्राचीन काल से ही इसमें विद्रोह होते आ रहे हैं, इसलिए इस नगर का विनाश किया जा चुका है। हम राजा को यह सूचना दे रहे हैं कि यदि इस नगर का पुनर्निर्माण किया गया और उसकी चार दीवारी फिर से उठाई गई तो आपके हाथ में नदी के उस पार का कोई भाग नहीं रह जाएगा। राजा ने उत्तर भेजा, राज्यपाल रहूम, सचिव शिमशय, समरिया और नदी के उस पार रहने वाले उनके अन्य साथी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने हमारे पास जो पत्र भेजा है वह मेरे सामने पढ़कर सुनाया गया। मेरे आदेश पर जांच करने से पता लगा कि यह नगर प्राचीन काल से ही राजाओं से विद्रोह करता आ रहा है और वहां विद्रोह और राजद्रोह पनपता रहा है। बड़े बड़े राजाओं ने यरूशलेम पर शासन किया और नदी के उस पार के सारे प्रदेश पर उनका अधिकार रहा और उन्हें उपहार कर और चुंगी प्राप्त होती रही। अब आप लोग उन लोगों को काम बंद करने का आदेश दें और जब तक मेरी आज्ञा न हो तब तक नगर का पुनर्निर्माण न हो। आप इस मामले में असावधानी नहीं करें जिससे राजा को हानि न हो। जैसे ही राजा अर्थजर्सिस को पत्र की प्रतिलिपि रहूम, सचिव शिमशाय और उनके साथियों को पढ़कर सुनाई गई, उन्होंने तुरंत यरूशलेम के यहूदियों के पास जाकर उनको काम बंद करने को बाध्य किया। इस प्रकार ईश्वर के मंदिर का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया और वह फारस के राजा दारा के शासन काल के दूसरे वर्ष तक बंद पड़ा रहा। इज़रा का ग्रंथ अध्याय 5। मंदिर पूर्णतया निर्मित। जब नबी हगाय और ईडो के पुत्र जकरिया ईश्वर की प्रेरणा से यूदा और यरूशलेम के यहूदियों को ईश्वर के नाम पर भविष्यवाणी सुनाने लगे तो शातील के पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक के पुत्र यहोशुआ ने यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करना प्रारंभ किया। ईश्वर के नबी उनकी सहायता करते थे। उस समय नदी के उस पार के प्रदेश का शतरबोजने और उनके साथी उनके पास आए और उनसे पूछने लगे, आपको इस मंदिर का पुनर्निर्माण करने और दीवारें फिर उठाने की आज्ञा किसने दी है? उन्होंने यह भी पूछा, इस भवन का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं? परंतु यहूदियों के नेताओं पर प्रभु की कृपा दृष्टि थी, इसलिए जब तक दारा की आज्ञा ना मिले और शतब लिखित रूप में उन्हें कोई आज्ञा ना दे तब तक वे उनको रोक नहीं सकते थे। जो पत्र नदी के उस पार के शतब ततन्या, शतर भोजने और उनके साथी पदाधिकारियों ने राजा दारा को लिखा था, इसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है। उन्होंने राजा को यह प्रतिवेदन भेजा, राजा दारा को हार्दिक प्रणाम। राजा को विदित हो कि हम यूदा प्रांत में महान ईश्वर के मंदिर गए। बड़े बड़े पत्थरों से उसका निर्माण हो रहा है और उसकी दीवारें लकड़ी से मढ़ी जा रही हैं। यह काम सावधानी से किया जा रहा है और वह उनके निर्देशनों में अच्छी प्रगति कर रहा है। हमने उनके नेताओं से यह कहते हुए पूछा, आपको यह मंदिर बनाने और उसकी दीवारें उठाने की आज्ञा किसने दी है? हमने उनके नाम भी पूछे
जिससे हम उनके नेताओं के नाम लिखकर आपको सूचित कर सकें। उन्होंने हमें यह उत्तर दिया कि हम स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर के सेवक हैं। हम इस मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहे हैं जो बहुत समय पहले बनाया गया था और जिसे इज़राइल के एक महान राजा ने बनवाकर पूरा किया। लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने स्वर्ग के ईश्वर का क्रोध भड़काया तो उसने उन्हें बाबुल के राजा खलदेई नबूकदनेस्सर के हाथ कर दिया। उसने इस मंदिर को गिरवा दिया और लोगों को बंदी बनाकर बाबुल ले गया। लेकिन बाबुल के राजा सिरुस ने अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष ईश्वर के इस मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ईश्वर के मंदिर को सोना और चांदी की वस्तुएं जिन्हें नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से निकलवा कर बाबुल के मंदिर में रखवाया था, बाबुल के मंदिर से निकलवाई और अपने द्वारा नियुक्त राजपाल शेशबज्जर को यह कहते हुए दी, यह वस्तुएं ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रखवाओ, ईश्वर का मंदिर अपने पहले स्थान पर ही फिर से बनवाओ। इसके बाद वही शेशबज्जर यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर की नींव डालने आया है। उस समय से आज तक यह निर्माण कार्य हो रहा है, किंतु अब तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए यदि राजा ठीक समझे तो बाबुल के राजकीय पुरलेखागार में इसकी खोज की जाए कि यरूशलेम में ईश्वर के इस मंदिर के निर्माण की आज्ञा राजा सिरुस द्वारा दी गई थी या नहीं, और जब यह पता लगे तो इस मामले में राजा हमें अपने निर्णय की सूचना दें। एजरा का ग्रंथ अध्याय 6। राजा दारा का राजाज्ञा। राजा दारा की आज्ञा के अनुसार बाबुल के खजाने के अभिलेखागार में खोज की गई और मेदिया प्रांत के एकबत्ताना के गढ़ में एक लेख मिला जिसमें यह लिखा हुआ था, स्मरण पत्र। राजा सेरुस ने अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के संबंध में यह राजाज्ञा निकाली। वह मंदिर उस स्थान पर फिर बनवाया जाए जहां बलिदान चढ़ाए जाते हैं और जहां उसकी नींव है। उसकी ऊंचाई 60 हाथ हो और चौड़ाई 60 हाथ, गड़े पत्थरों की 3 परतें हो और फिर नई लकड़ी की एक परत का खर्चा राजकीय कोष से दिया जाए। ईश्वर के मंदिर की सोना चांदी की ये वस्तुएं वापस दी जाएं जिन्हें नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर से बाबुल ले आया था। वे यरूशलेम के मंदिर में फिर अपने स्थान पर रखी जाएं। वे ईश्वर के मंदिर में ही रखी जाएं। इसलिए नदी के उस पार के शतब, ततन्य, शतर बोजनय और उनके साथी पदाधिकारी आप इस कार्य से दूर रहें। यहूदियों के राज्यपाल और उनके नेताओं को ईश्वर का वह मंदिर बनाने दो। वे उसे उसके मूल स्थान पर फिर बनाएं। ईश्वर के उस मंदिर का निर्माण करने वाले यहूदी नेताओं के साथ आपके व्यवहार के विषय में मेरी राजाज्ञा इस प्रकार है। राज्य की संपत्ति से अर्थात नदी के उस पार के राजस्व से उन लोगों का पूरा पूरा खर्च तत्काल चुकाया जाए। स्वर्ग के ईश्वर की होम बलियां के लिए प्रतिदिन आवश्यक बछड़े, मेढ़े और मेमने फिर यरूशलेम के याजकों के निर्देश के अनुसार गेहूं, नमक, अंगूरी और तेल उन्हें अवश्य दिए जाएं, जिससे वे स्वर्ग के ईश्वर को सुगंधित बलि चढ़ा सकें और राजा और उसके पुत्रों की जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। मेरी आज्ञा यह भी है कि जो कोई इस राजाज्ञा का उल्लंघन करे उसके घर से एक बल्ली लेकर खड़ा किया जाए और वह उस पर लटका दिया जाए और इस आरोप के कारण उसका घर मलबे का ढेर बना दिया जाए। यदि कोई राजा या प्रजा इस राजाज्ञा में परिवर्तन करे या यरूशलेम में इस मंदिर का विनाश करे तो वह ईश्वर जिसने वहां अपना नाम प्रतिष्ठित किया उनका विनाश करे। मैं दारा ने यह राजाज्ञा निकाली है, इसका अक्षरश पालन किया जाए। मंदिर का प्रतिष्ठान। तब नदी के उस पार के शतब, ततन्य, शतर बोजने और उनके साथी पदाधिकारियों ने राजा की लिखित आज्ञा का पूरा पूरा पालन किया। नबी हगाय और ईदो का पुत्र नबी जकरिया की प्रेरणा से
यहूदी नेता मंदिर के निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने वह कार्य पूरा किया जिसे इज़राइल के ईश्वर और फारस के राजा सीरुस दारा और अर्थजेर्सस ने उन्हें सौंपा था। राजा दारा के 6ठे वर्ष अदार महीने के 3रे दिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इजरायलियों, याजकों, लेवियों तथा अन्य लौटे हुए निर्वासितों ने आनंद के साथ ईश्वर के मंदिर का प्रतिष्ठान पर्व बनाया। ईश्वर ने इस मंदिर के प्रतिष्ठान के समय उन्होंने 100 सांडों, 200 मेढ़ों, 400 मेमनों और इज़राइल के वंशों की संख्या के अनुसार समस्त इज़राइलियों के पापों के प्रायश्चित के लिए 12 बकरों की बलि चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने इज़राइल में ईश्वर के मंदिर के लिए याजकों और लेवियों को अपने दलों में विभाजित किया, जैसा कि मूसा के ग्रंथ में लिखा हुआ है। पास्का पर्व। लौटे हुए निर्वासितों ने प्रथम महीने के 14वें दिन पास्का पर्व मनाया। याजकों और लेवियों ने शुद्धकरण की रीतियां को पूरा किया। वे सब के सब शुद्ध हो गए। लेवियों ने लौटे हुए निर्वासितों, अपने साथी याजकों और अपने लिए पास्का के मेमने का वध किया। निर्वासन से लौटे इजरायलियों ने उन सब लोगों के साथ पास्का का मेमना खाया जो देश के गैर यहूदियों की अशुद्धता छोड़कर प्रभु इज़राइल के ईश्वर की ओर अभिमुख हो गए। इसके बाद उन्होंने 7 दिन तक उल्लास के साथ बेखमीर रोटियों का पर्व मनाया, क्योंकि प्रभु ने उन्हें आनंदित किया था और उनके विषय में असूर के राजा का हृदय बदल दिया था, जिससे उसने इज़राइल के ईश्वर के मंदिर के काम में उन्हें सहायता दी। एजरा का ग्रंथ अध्याय 7। एजरा का परिचय। इसके बाद फारस के राजा अर्थजेर्सस के शासनकाल में एजरा आया। एजरा सराया का पुत्र था, सराया अजरिया का, अजरिया हिलिकिया का, हिलिकिया शलूम का, शलूम सादोक का, सादोक अहिटूब का, अहिटूब अमरिया का, अमरिया अजरिया का, अजरिया मारायोत का, मारायोत जरैया का, जरैया उज्जी का, उज्जी बुकी का, बुकी अबिशुआ का, अबिशुआ पीनहास का, पीनहास एलआजर का और एलआजर महायाजक हारून का पुत्र था। वह एजरा बाबुल से लौट कर आया। वह शास्त्री था। वह मूसा की संहिता का विशेषज्ञ था, जिसे प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने दिया था। प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ था, इसलिए वह जो कुछ मांगता था राजा उसे देता था। उस समय राजा अर्थजेर्सस के 7वें वर्ष अनेक इजरायली याजक, लेवी, गायक, द्वारपाल और मंदिर के सेवक यरूशलेम आए। एजरा राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने यरूशलेम आया। वह पहले वर्ष के पहले दिन बाबुल से चला गया और 5वें महीने के पहले दिन यरूशलेम पहुंचा। उसके ईश्वर की कृपा उसकी सहायता करती थी, क्योंकि एजरा ने प्रभु की संहिता के अध्ययन में, उसके पालन और इज़राइल की विधियां और रीति रिवाजों की शिक्षा में अपना मन लगाया था। अर्थजेर्सस की राजाज्ञा। जो पत्र राजा अर्थजेर्सस ने याजक, शास्त्री और प्रभु की आज्ञाओं तथा इज़राइल के विधियों के पंडित एजरा को दिया था, उसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है। याजक और स्वर्ग के ईश्वर की संहिता के ज्ञाता एजरा के नाम राजाधिराज अर्थजेर्सस का पत्र। अभिवादन। मेरा आदेश है कि मेरे राज्य के इजरायली लोगों, उनके याजकों और लेवियों में ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साथ जा सकता है जो यरूशलेम जाने को तैयार है। तुम राजा और उसके साथ मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजे जा रहे हो कि तुम अपने ईश्वर की संहिता के पालन के विषय में यूदा और यरूशलेम में पता लगाओ, और राजा तथा उसके मंत्री यरूशलेम में निवास करने वाले ईश्वर को जो सोना चांदी स्वेच्छा से देते हैं, और वह चांदी सोना जो तुम्हें बाबुल के प्रांत भर से मिलेगा, तथा वे चढ़ावे जो जनता और याजक यरूशलेम के अपने ईश्वर के मंदिर में स्वेच्छा से अर्पित करेंगे, वह सब ले जाओ। तुम उस द्रव्य से बछड़े, मेढ़े, मेमने और उनके साथ की अन्न बलियां और अर्ध खरीदेंगे और यरूशलेम में अपने ईश्वर के मंदिर में चढ़ाओगे। तुम्हें और तुम्हारे भाई बंधुओं को जैसा उचित लगे शेष चांदी और सोने का उपयोग अपने ईश्वर की इच्छा के अनुसार कर सकते हो।
जो वस्तुएं तुम्हें अपने ईश्वर के मंदिर की सेवा के लिए दी जाएंगी, उन्हें तुम यरूशलेम के ईश्वर के सामने रखोगे। तुम राजा के कोषागार से वह सब खर्च करोगे जो तुम्हारे ईश्वर के मंदिर के उपयोग के लिए तुम्हें आवश्यक लगे। मैं राजा अर्तहशस्त नदी के उस पार के खजांचियों को यह आज्ञा देता हूँ कि याजक और स्वर्ग के ईश्वर की संहिता का शास्त्री इज़रा तुमसे जो कुछ मांगे वह उसे उतना ही दिया जाए, अर्थात 100 मन चांदी, 45,000 लीटर गेहूं, 4,500 लीटर अंगूरी, 4,500 लीटर तेल और बिना माप तौल के नमक। स्वर्ग का ईश्वर स्वर्ग के ईश्वर के मंदिर के लिए जो भी आज्ञा दे उसका पालन तुरंत किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि राजा का शासन और उसके पुत्र उसके कोप भाजन बन जाएं। हम तुम्हें यह आदेश भी देते हैं कि किसी याजक, लेवी, गायक, द्वारपाल, मंदिर के सेवक या ईश्वर के मंदिर के किसी अन्य कर्मचारी से उपहार या चुंगी ना ली जाए। और तुम इज़रा, तुम अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि के अनुसार न्यायाधीशों और पदाधिकारियों को नियुक्त करोगे, जो नदी के उस पार के सब निवासियों का न्याय करेंगे, उनका जो तुम्हारे ईश्वर की विधियां जानते हैं और जो उन्हें नहीं जानते हैं। तुम उन्हें उनकी शिक्षा दोगे। जो व्यक्ति तुम्हारे ईश्वर की संहिता और राजा की विधि का पूरा पूरा पालन नहीं करे, उसे दंड दिया जाए, या तो प्राणदंड या निर्वासन या जुर्माना या कैद। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु हमारे पूर्वजों का ईश्वर धन्य है, जिसने राजा के मन में यरूशलेम में प्रभु के मंदिर का सम्मान करने का विचार उत्पन्न किया है और मुझे राजा और उसके मंत्रियों तथा राजा के सभी शक्तिशाली पदाधिकारियों का कृपा पात्र बनाया है। प्रभु मेरा ईश्वर मेरे साथ रहा, तभी तो मैं इजरायलियों के बीच अपने साथ चलने वाले नेताओं को पा सका। एज़रा का ग्रंथ अध्याय 8। बाबुल से लौटने वालों की सूची। राजा अर्तहशस्त के शासनकाल में मेरे साथ बाबुल से प्रस्थान करने वाले लोगों और उनके घरानों के मुखियों की सूची इस प्रकार है। पीनहास के वंशजों में गेरशोम, इर्तमार के वंशजों में डैनियल, दाऊद के वंशजों में हट्टूस जो शकन्या के पुत्रों में था, परकोश के वंशों में जकरिया जिसके साथ 150 नामांकित पुरुष थे, पहत मोआब के वंशजों में जहरिया का पुत्र एल्योनै और उसके साथ 200 पुरुष, जतु के वंशजों में यहुजेल का पुत्र शकन्या और उसके साथ 300 पुरुष, आदीन के वंशजों में योनाताम का पुत्र अबैद और उसके साथ 50 पुरुष, एलाम के वंशजों में अतल्याह का पुत्र यशैया और उसके साथ 70 पुरुष, शफटिया के वंशजों में मिकाइल का पुत्र जब्जा और उसके साथ 80 पुरुष, योआब के वंशजों में यहीएल का पुत्र ओबादा और उसके साथ 218 पुरुष, बानी के वंशजों में यसोफिया का पुत्र शलोमित और उसके साथ 160 पुरुष, बेबाय के वंशजों में बेबाय का पुत्र जकरिया और उसके साथ 28 पुरुष, अज्जाद के वंशजों में हक्टाटान का पुत्र योहन्नान और उसके साथ 110 पुरुष, अंत में अदोनी काम के वंशजों में एलीफैट, येईएल, शमाया और उसके साथ 60 पुरुष, बिगवै के वंशजों में उत्तरी और जबूद तथा उनके साथ 70 पुरुष। लेवी, मैंने उसको उस नदी के तट पर एकत्रित किया जो अहवा की ओर बहती है। वहां हम 3 दिन पड़े रहे। जब मैंने लोगों और याजकों का निरीक्षण किया तो मुझे कोई लेवी नहीं मिला, इसलिए मैंने एलियाजर, शरीएल, शमाया, एलनाथान, यारीब, एलनाथान, नाथान, जकरिया और मुशलाम को बुलाया जो मुखिया थे, और योयारीब एवं एलनाथान को जो शास्त्री थे, और उनको कसफिया के यूदो नामक अध्यक्ष के पास भेजा। मैंने ऊदो और उसके भाई बंधुओं तथा मंदिर के सेवकों को जो कैसफिया में रहते थे यह कहला भेजा कि वे हमारे ईश्वर के मंदिर के लिए हमें कुछ सेवक भेजें। कृपालु ईश्वर हमारे साथ था, इसलिए वे शरविया और उसके पुत्रों और भाइयों को कुल मिलाकर 18 व्यक्तियों को हमारे पास ले आए। शरविया बुद्धिमान था, वह इज़राइल का परपोता, लेवी का पोता और महली का पुत्र था। फिर
फिर वे मरारी वंश हशबिया एवं यशाया और उनके भाइयों और पुत्रों को कुल मिलाकर 20 व्यक्तियों को ले आए। इनके अतिरिक्त दाऊद और उसके पदाधिकारियों द्वारा लेवियों की सहायता के लिए नियुक्त मंदिर के सेवकों में से 120 व्यक्तियों को इन सब के नाम लिपिबंद थे। यात्रा की सफलता की प्रार्थना। वहां अहुआ नदी के पास मैंने एक उपवास की घोषणा की, जिससे हम अपने ईश्वर के सामने दीन बने और उससे प्रार्थना करें कि हमारी और हमारे परिवारों की यात्रा सफल और हमारी सारी संपत्ति सुरक्षित हो। यात्रा में शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए राजा से आदमी और घुड़सवार मांगने में मुझे संकोच था, क्योंकि हमने राजा से कहा था कि हमारे ईश्वर का हाथ उन सब की भलाई के लिए तत्पर रहता है जो उसे ढूंढते हैं, जबकि उसका क्रोध उन सब पर प्रकट होता है जो उसे त्याग देते हैं। इसलिए यह वरदान मांगने के लिए हमने उपवास घोषित किया और ईश्वर ने हमारी यह प्रार्थना स्वीकार भी कर ली। इसके बाद मैंने मुख्य याजकों में से 12 को अर्थात शरवैया, हशव्या और उनके साथ उनके भाइयों में 10 अन्य को अलग कर लिया। मैंने उन्हें वह चांदी, सोना और अन्य वस्तुएं सौंपी जिन्हें राजा, उसके मंत्रियों और पदाधिकारियों एवं वहां के रहने वाले इजरायलियों ने ईश्वर के मंदिर के लिए चढ़ाया था। मैंने 650 मन चांदी, 100 मन चांदी की वस्तुएं, फिर 100 मन सोना, सोने के 20 पात्र जिनका मूल्य 1000 अशर्फियां था, और सोने की तरह मूल्यवान सुंदर चमकीले कांसे की 2 वस्तुएं, यह सब तौल कर उनके हाथों में दिए। जब मैंने उनसे कहा, तुम प्रभु की सेवा में समर्पित हो, ये वस्तुएं पवित्र हैं, यह चांदी सोना प्रभु तुम्हारी पूर्वजों के ईश्वर को स्वेच्छा से चढ़ाया गया है। जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के कोषागार में याजकों के प्रधान, लेवियों और इजराइलियों घराने के मुखियाओं के सामने तौल कर नहीं दोगे, तब तक तुम इन्हें संभाल कर रखो। इस पर याजकों और लेवियों ने चांदी, सोना और अन्य तौली हुए वस्तुओं को यरूशलेम के ईश्वर के मंदिर ले जाने के लिए ले लिया। यरूशलेम में आगमन। हमने पहले महीने के 12वें दिन अहुआ नदी से यरूशलेम के लिए प्रस्थान किया। हमारा ईश्वर हमारे साथ था। उसने शत्रुओं और रास्ते में घात में बैठे हुए लोगों से हमारी रक्षा की। हमने यरूशलेम पहुंचकर वहां 3 दिन तक विश्राम किया और चौथे दिन हमारे ईश्वर के मंदिर में चांदी, सोना और अन्य वस्तुओं को तौलकर उरिया के पुत्र याजक मेरमोत के हाथ में दिया। उसके पास पिनिहास का पुत्र एलआचर, लेवी यशुआ का पुत्र योजाबाद और बित्रुई का पुत्र नोआदा थे। संख्या और तौल के अनुसार सब कुछ सुपुर्द कर दिया गया। उस समय उन सब का वजन भी लिखा गया। यरूशलेम में प्रभु को होम बलियां। उस समय निर्वासन से लौटे हुए लोगों ने समस्त इज़राइल के कल्याण के लिए इज़राइल के ईश्वर को ये होम बलियां चढ़ाई। 12 बछड़े, 55 मेढ़े, 77 मेमने और प्रायश्चित बलि के रूप में 12 बकरे। उन्होंने शतपों और नदी के पार के राज्यपालों को राजा के आदेश सुनाए और उन्होंने लोगों की और ईश्वर के मंदिर की भी सहायता की। एजरा का ग्रंथ अध्याय 9। एजरा को विजातीय विवाह की सूचना। इसके बाद नेताओं ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, इजरायली याजक और लेवी देश के शेष लोगों से अर्थात कनानी, हित्ती, परिजी, यबूसी, अमोनी, मोआबी, मिस्री और अमोरी लोगों के घृणित रीति रिवाजों से अलग नहीं रहे। उन्होंने उनकी पुत्रियों के साथ अपना तथा अपने पुत्रों का विवाह किया, जिससे पवित्र जाति का इस देश के लोगों से मिश्रण हो गया है। इस विश्वासघात के कार्य में नेता और प्रतिष्ठित व्यक्ति सबसे आगे रहे हैं। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र और अपनी चादर फाड़ डाली, अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच डाले और अवाक होकर बैठ गया। इसके बाद वे सब जो निर्वासितों के विश्वासघात के कारण ईश्वर के कोप से डरते थे, मेरे पास आए और मैं संध्या काल के यज्ञ तक अवाक बैठा था। प्रभु से एजरा की दया याचना। संध्याकालीन यज्ञ के समय मैं अपने विषाद की अवस्था से जागा। मेरा कुर्ता और मेरी चादर फटी हुई थी। मैंने घुटनों के बल गिरकर और अपने प्रभु ईश्वर की ओर हाथ फैलाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा,
मेरे ईश्वर, मैं इतना लज्जित हूँ कि तेरी ओर दृष्टि लगाने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने पापों में डूब गए हैं और हमारा दोष आकाश छूने लगा है। अपने पूर्वजों के समय से आज तक हम भारी अपराध करते आ रहे हैं। अपने पापों के कारण हमारे राजा और हमारे याजक विदेशी राजाओं के हाथ तलवार, निर्वासन, लूट और अपमान के हवाले कर दिए गए, जैसे कि आज हमारी दुर्गति है। अब हमारे प्रभु ईश्वर ने हम पर थोड़े समय के लिए दया प्रदर्शित की। उसने कुछ लोगों को निर्वासन से वापस बुलाया और हमें अपने पवित्र स्थान में शरण दी है। उसने हमारी आंखों को फिर ज्योति प्रदान की और हमें हमारी दास्ता में विश्राम दिया है, क्योंकि हम दासी हैं, किंतु हमारे ईश्वर ने हमें हमारी दास्ता में नहीं त्यागा और हमें फारस के राजाओं का कृपा पात्र बनाया है। उन्होंने हमें हमारे ईश्वर का मंदिर फिर बनाने और उसका पुनरुद्धार करने की अनुमति दी है और यूदा तथा यरूशलेम में सुरक्षित स्थान दिलाया है। हमारे ईश्वर, इसके बाद हम अब क्या कहें? हमने तेरी उन आज्ञाओं का तिरस्कार किया जिन्हें तूने अपने सेवकों नबियों द्वारा हमें दिया था। वह देश एक दूषित देश है जिस पर तुम अधिकार करने जा रहे हो। उस देश के निवासियों ने उसे अपने घृणित कार्यों से दूषित किया और एक छोर से दूसरे छोर तक अपने अधर्म से भर दिया है। इसलिए तुम ना तो अपनी पुत्रियों का विवाह उनके पुत्रों के साथ करोगे और ना अपने पुत्रों का उनकी पुत्रियों के साथ। तुम ना तो कभी उनके साथ संधि करोगे और ना समृद्धि में उनकी सहायता करोगे। ऐसा करने से तुम शक्तिशाली बनोगे, उस देश की अच्छी फसलें खाओगे और उसे अपनी संतानों को चिरस्थायी विरासत के रूप में दे सकोगे। हमारे ईश्वर, इन सब विपत्तियों के बाद जो हमारे कुकर्मों और बड़े बड़े अपराधों के कारण हम पर बीती है, हम अपने अपराधों को देखते हुए समझते हैं कि तूने हमें हल्का दंड दिया है और हमारे राष्ट्र के कुछ लोग को विनाश से बचा लिया है। अब क्या हम फिर तेरी आज्ञाएं भंग करें और उन लोगों से विवाह करें जो ऐसे घृणित कार्य करते हैं? और यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या तेरा क्रोध हम पर इस प्रकार नहीं भड़केगा कि हम में कोई नहीं बचेगा? प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तू दयामय है, इसलिए आज भी हम में कुछ लोग जीवित रह गए हैं। हम अपराधी होकर तेरे सामने उपस्थित है, हालांकि हम में कोई अपने अपराध के कारण तेरे सामने खड़ा होने योग्य नहीं है। एजरा का ग्रंथ अध्याय 10। एजरा की प्रार्थना का प्रभाव। जब एजरा ईश्वर के मंदिर के सामने दंडवत पड़ा हुआ था और पाप स्वीकार करते और रोते हुए प्रार्थना कर रहा था, तो इजरायली पुरुष, स्त्रियों और बच्चे बड़ी संख्या में उसके पास एकत्रित हो गए। लोग फूट फूट कर रोने लगे। एलाम वंशी यहियाल के पुत्र शकन्याह ने एजरा से कहा, इस देश के लोगों को विजातीय कन्याओं से विवाह कर हमने अपने ईश्वर के साथ विश्वासघात किया होने पर भी इज़राइल के लिए भी आशा शेष है। हम अपने ईश्वर के सामने ये प्रतिज्ञा करें कि हम आप पर और हमारे ईश्वर की आज्ञा पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों के परामर्श के अनुसार इन सब स्त्रियों और इनसे उत्पन्न संतान को त्याग दें, जिससे संहिता का पालन किया जाए। उठिए, यह मामला आपके हाथ में है, हम आपके साथ हैं। अपनी दृढ़ता पूर्वक यह काम पूरा कीजिए। तब इज़रा ने उठकर याजकों के नेताओं, लेवियों और सब इज़राइलियों से शपथ खिलवाई कि वैसा ही करेंगे। उन्होंने इसकी शपथ खाई। इसके बाद एजरा ईश्वर के मंदिर के सामने से उठकर एलियाशीब के पुत्र योहन्नान के कमरे में गया। उसने वहां बिना खाए पिए रात बिताई, क्योंकि उसे निर्वासित लोगों के विश्वासघात के कारण बड़ा दुख था। अब निर्वासन से लौटे हुए यूदा यरूशलेम भर में सब रहने वालों को सूचित किया गया कि वे यरूशलेम में एकत्रित हों। जो व्यक्ति 3 दिन के अंदर मुखियाओं और नेताओं की आज्ञा के अनुसार उपस्थित नहीं होगा, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसको निर्वासितों के समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। विजातीय विवाह के संबंध में निर्णय।
इसलिए 3 दिन बाद यूदा और बेन्यामीन के सब पुरुष यरूशलेम में एकत्रित हुए। 9वें महीने के 20वें दिन सब लोग ईश्वर के मंदिर के सामने चौक में बैठे हुए थे। वह इस मामले के डर से और घनघोर वर्षा के कारण कांप रहे थे। याजक इज़रा ने उठकर उनसे कहा, तुमने ईश्वर के साथ विश्वासघात किया और विजातीय स्त्रियों से विवाह कर तुमने इज़राइल के दोष को और भी बढ़ाया है। अब प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लो और उसकी इच्छा पूरी करो। देश के दूसरे लोगों से मेल जोल मत रखो और विजातीय स्त्रियों का त्याग कर दो। सारी सभा ने ऊंचे स्वर से उत्तर दिया, ठीक है, जैसा आपने कहा हमें वैसा ही करना होगा। किंतु ऐसे लोगों की संख्या बहुत है और अब वर्षा ऋतु है, हम यहाँ चौक में खड़ा नहीं रह सकते। ये मामला तो 1-2 दिन में हल होने का नहीं, क्योंकि हम लोगों में बहुतों ने इस मामले में अपराध किया है। हमारे नेता समस्त सभा के नाम कार्य करें और वे सब लोग जिन्होंने हमारे नगरों में विजातीय स्त्रियों के साथ विवाह किया है, एक निश्चित समय प्रत्येक नगर के नेताओं और न्यायकर्ताओं के साथ आ जाएं, जिससे इस संबंध में ईश्वर का भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। केवल असायल के पुत्र योनाथान और लिक्वा के पुत्र यजिया ने इसका विरोध किया और मशुल्लाम एवं लेवी शब्ताय ने उनका समर्थन किया। निर्णय का पालन। निर्वासन से लौटे लोगों ने ऐसा ही किया। इज़रा ने प्रत्येक घराने से मुखियाओं का चुनाव किया और प्रत्येक को नाम लेकर नियुक्त किया। उन मामलों की जांच करने के लिए उन्होंने 10वें महीने के पहले दिन एक बैठक की और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों के मामले तय कर दिए जिन्होंने विजातीय स्त्रियों से विवाह किया था। दोषी व्यक्तियों की सूची। याजकों में निम्नलिखित व्यक्तियों ने विजातीय स्त्रियों से विवाह किया था। योशादाक के पुत्र यशुआ के पुत्रों और उसके भाइयों में मसैया, एलियाजीर, यारीब और गल्दिया। उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर अपनी पत्नियों को त्याग करने की प्रतिज्ञा दी। इसमें प्रत्येक ने प्रायश्चित बलि के लिए एक मेढ़ा दिया। इमलेर के पुत्र में हनानी और जब्दा, हरीम के पुत्र मसैया, एलिया, शमाया, यहिएल और उजिया, पशूर के पुत्र एलियोनेस, मसैया, इस्माएल, नथानेल, योजाबाद और एल आसा। लेवियों में योजाबाद, शिमई, केलाया अर्थात कलीटा, पथाया, यूदा और एलियाजर। गायकों में एलियाशीब, द्वारपालों में शलूम, टेलोम और उरी। इजरायलियों में परऊखा के वंशजों में ये थे रमिया, यजीकिया, मलकिया, मियामीन, एलआजर, मलकिया और बनाया। एलाम के वंशजों में मतन्या, जकरिया, यहिएल, अब्दी, जरोमोत और एलिया। जत्तू के वंशों में एलियोनेम, एलियाशीब, मतन्या, यरेमोत, जबाद और अजीजा। बेबे के वंशों में यहोनान, हनन्या, जबिया और अतल्या। बानी के वंशजों में मशकुलाम, मालूक, अदाया, याकूब, शलाल और शेरमत। पहत मोआब के वंशजों में अदना, कलाल, बनाया, मसोया, मंताया, बसाइल, बित्रुई और मनासे। हरीम के वंशजों में एलियाजर, यशिया, मलकिया, शमाया, शिमकोन, बेन्यामीन, मलकूम और शमरिया। याशूम के वंशों में मतन्या, मत्ता, जबाद, एल्फटेट, यरमेस, मनासे और शिमई। बानी के वंशजों में मदाय, अमराम, उरियल, बनाया, वैदा, कुल्हू, वन्या, मोरा, मरेमोट, एलियाशीब, मतन्य और यसाव। बित्रुई के वंशजों में शिमाई, शलमिया, नाथान, अदाया, मकदानबे, शशाय, शारे, एजरेल, शेलमिया, शर्मिया, शलम, अमरिया और यूसुफ। नेबो के वंशजों में ययेल, मतिया, जबाद, जबीना, यदय, योएल और बनाया। इन सब ने विजातीय स्त्रियों से विवाह किया और इनमें कुछ व्यक्तियों को उन पत्नियों से पुत्र भी उत्पन्न हुए।